नमस्कार डिवाइन पीपल। होप यू आर डूइंग वेल। मैं नॉलेज कुमार हीलिंग कोच इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अमिगडेला, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है और जहां पर इमोशंस ट्रिगर होते हैं। जब हमारे सामने शेर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम वहां से भाग जाते हैं, यानी हमारे अंदर एक डर की फीलिंग आ जाती है, घबराहट पैदा हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो कैसे हमारा जो इमोशंस है हमारे माइंड को, ब्रेन को, हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो कितने लोग तैयार है सेशन के? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। आई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का हमारा एक छोटा सा सेशन, जिससे आपको पता चलेगा कैसे इमोशंस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और हम क्या करते हैं, उसी फीलिंग के साथ हम अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं। अमिगडेला हाईजेक। कैसे हमारा ब्रेन पार्ट अमिगडेला हाईजेक हो जाता है? देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हाईजेक कर लिया गया हमारे दिमाग को। तो सबसे ज्यादा जो अमिगडेला प्रभावित होता है वो है मोबाइल एडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन। आज मोबाइल की वजह से हमारा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। मोबाइल ने हमें पूरी, हमारा शरीर को खराब कर दिया, हमारे दिमाग को खराब कर दिया, हमारे मन को खराब कर दिया, हमारे रिलेशन को भी खराब करके रख चुका है, हमारे पढ़ाई को भी उसने खराब कर दिया है। यानी अमिगडाला हाईजेक हो चुका है हमारा मोबाइल के जरिए। मैं ये नहीं कहता मोबाइल खराब चीज है, मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करना और गलत तरीके से यूज करना ये एक अमिगडाला हाईजेक का एक कारण बन सकता है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे सामने शेर अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? व्हाट वी डू? यू कैन फाइट, अदरवाइज यू कैन फ्लाइट। आप उससे लड़ोगे या उससे भाग जाओगे। तो लड़ना तो कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई सुपरमैन नहीं है, हम इंसान हैं। तो हम क्या करेंगे? फ्लाइट करेंगे, भाग जाएंगे वहां से। क्योंकि ये जो स्थिति थी, ये जो सिचुएशन था, वो कैसा था? फियरफुल सिचुएशन था। तो हमारे मन ने हमें क्या दिया? ट्रिगर किया, ये सामने शेर है, भाग जाओ। ये सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे जो पास्ट रेफरेंसेस है, हमारे अंदर जो भी सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल स्टोर्स है, बिलीफ स्टोर्स, उसके वजह से हमें उसने ट्रिगर किया कि भाग जा, शेर आ गया नहीं तो तुझे खा जाएगा। लेकिन इस शेर को भी ट्रेन किया जाता है। आपने सर्कस में देखा होगा, तो वहां पे जो सर्कस में शेर होता है वो ट्रेन किया होता है, लेकिन जो जंगल का शेर होता है वो ट्रेन नहीं होता है, वो डायरेक्ट ही आपको खा जाएगा। इसलिए इससे सावधान रहना। लेकिन इससे हमें सीखना क्या है? इससे हमें सीखना क्या है? तो यहाँ पे दो फिगर बताया गया है, लो इमोशंस और हाई इमोशंस। अभी हम हाई इमोशंस की बात करते हैं। जब भी हमारे मन में कोई बैड इमोशंस आता है या फियरफुल सिचुएशन का हम सामना करते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, इसे बोलते हैं हायर कॉन्ट्रेक्स कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है? हाईजेक हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। और अमिगडाला जो होता है वो हाईजेक हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेन स्टेम, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी जुड़ी रहती है। तो जब हम बहुत ही ज्यादा हाई इमोशंस में रहते हैं, उस समय हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। इन शॉर्ट, कॉर्टेक्स यानी कि थिंकिंग ब्रेन, जहाँ से हम सोचते हैं, उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स, मतलब सोचना। तो क्या हो जाता है? डिसेबल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं हम, तो क्या हो जाता है? हमें डर महसूस होता है, क्योंकि हमने प्रिपरेशन नहीं किया होता है। तो उस समय क्या होता है? अमिगडाला हाईजेक हो जाता है, जहाँ पे इमोशंस क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं। तो अमिगडाला क्या करता है? तुरंत फियर को जनरेट कर देता है। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल इमोशंस अगर होता है, उसके विरुद्ध अगर इमोशन कम है, यानी कि हम काम है या रिलैक्स है, तो अमिगडाला क्या होता है? वो काम नहीं करता। वहां पर हायर कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स है वो बढ़ जाता है, यानी हमारा सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। और अमिगडाला क्या होता है? वो कम हो जाता है। तो कहते हैं लो लेवल ऑफ इमोशंस और हाई लेवल ऑफ इमोशंस में की वजह से क्या हमारे ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है? हाई इमोशन, एंगर है, फियर है, एक्साइटमेंट भी, अच्छा इमोशंस भी कभी कभी हमें दुख पहुंचाता है। लव है, ज्यादा लव हो जाता है तभी भी हमें, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हेट है, डिस्गस्ट है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये सब क्या हो गया? नेगेटिव इमोशंस हो गया, हाई इमोशंस हो गया। इसमें हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, हमें समझ में नहीं आता है।
लो इमोशंस में आ जाता है काम, रिलैक्स। इसलिए रिसर्च हुआ है, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब ध्यान की स्थिति में आप रहते हो, तो आप अपने आप को काम, रिलैक्स महसूस करते हो। इसलिए डेली, रोजाना हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि हमारा मन शांत होगा। डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, हमारी सांसें काम होती है, हमारा इमोशंस भी काम होता है। क्योंकि ब्रीदिंग डायरेक्ट इमोशन से जुड़ा हुआ है। जब हम ज्यादा एंगर होते, ज्यादा गुस्सा होता है, तो क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग लेवल है वो हाई हो जाता है, सांसें जो तेज चलने लगती है। या हमारे अंदर अगर बहुत ज्यादा डर है, तो हमारा धड़कनें तेज हो जाती है, सांसें हमारी बढ़ जाती है। तो उस समय क्या होता है कि कॉर्टेक्स या थिंकिंग ब्रेन है, वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें हमेशा रिलैक्स रहना है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच में, लेकिन बहुत ही इफेक्टिवफुल ये डिफरेंस है, और हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई, या सी फॉर क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो हमारे ब्रेन के अंदर में क्या है, थैलेमस है, अमिगडेला है, और विजुअल कॉर्टेक्स है, जो मैंने बताया। यहाँ पे हमारी आंखें ऐसे चार हो जाती है जब हम किसी सांप को देखते हैं। तो क्या होता है, अमिगडेला वहां पर एक्टिव हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, और जो सांप की इमेज है वो हमारे थैलेमस में जाके स्टोर हो जाता है, और हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में जाके वो सेव हो जाता है। यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में आपको नहीं जाना, एक सिंपल सा है कि अमिगडेला क्या करता है, वो इमोशंस को ट्रिगर करता है। जब आपने सांप देखा, तो फियर को उसने जनरेट किया, और उसने क्या किया, थैलेमस को बताया, जहां से आप उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो। थैलेमस का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन आता है, जैसे हमारे आंखों के जरिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ रहा है। और विजुअल कॉर्टेक्स का मतलब ये होता है कि आपने उस चीज को देखा, और उसने क्या किया, उसके ऊपर रिएक्शन किया, प्रोसेस किया, तो वो कॉर्टेक्स का काम होता है। यानी कि हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है, वो सोचता है कि अरे सांप आ गया, मैं क्या करूँ, भागू, या इसको मारूं, या मैं क्या करूँ। तो हम थिंकिंग कर रहे हैं, हमारा माइंड क्या कर रहा है, ब्रेन थिंकिंग कर रहा है। और अमिगडाला क्या कर रहा है, आपको तुरंत ट्रिगर कर रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन की वजह से, और जो इमेजेस आपके अंदर में है, वो क्या करता है, इमेजेस और आपके अंदर जो फीलिंग है उसके हिसाब से ट्रिगर करता है, आपको वो बताता है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है सांप का, पहले हमने शेर का लिया था। तो थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सेशन बहुत ही यूजफुल हुआ होगा आपके लिए। तो आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी तरह। और मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस सेशन को सुना, समझा, देखा, और इससे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। और हमें आज समझ गए कि हाई इमोशंस पे और लो इमोशंस पर कैसे हमारा ब्रेन इफेक्ट करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल सेशन। थैंक